सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। सभी पुण्य भगत आत्माओं को मुझ विश्वास दास की तरफ से सत साहेब जय। बंदी छोड़ की तौर से सब विचार व्यक्त किए जाते हैं। ये एक सामूहिक लेक्चर है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं, आए हैं कुछ ऐसे भी होते हैं ऐसे ही सत्संग श्रवण करने के लिए आए हैं। कुछ ने आज ही उपदेश भगत भाइयों, 5 महिला एक बच्चे के हत्यारों ने, भगत भाइयों, एक गुरुजी का सत्संग देखो, सुनो। जिन प्राणियों के गुण ज्यादा होते हैं भगत भाइयों, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। इन्होंने ही शेयर करते हैं भगत भाइयों। मानव शरीर दो प्रकार से क्या बोल रहे हैं गुरुजी? एक तो टर्न वाइज मिलता है। परमात्मा का विधान है कि इस जीव को भले ये कितना ही निकम्मा हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के कष्टों को पूरा एक चक्कर लगाने के उपरांत इसको एक मानव शरीर परमात्मा अवश्य दिलवाते हैं। और दूसरी प्रकार का जो मानव शरीर प्राप्त होता है वो उन परमात्माओं को होता है जो पहले भी मानव थे, उनके पुण्य ज्यादा थे, जिस कारण से किसी जन्म में उन्होंने शुभ साधनाएं, शास्त्र अनुकूल साधनाएं की होती हैं, शुभ संस्कार बनाए क्लियर बता रहे हैं गुरुजी, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कई सैकड़ों भी मूर्खों के आगे बीन बजाने जैसा हो जाती है। लेकिन उन मानव शरीर के अंदर यदि सतगुरु नहीं मिलते, सतगुरु नहीं मिलते तो उनको फिर से शुभ संस्कार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी नकली संतों से ज्ञान प्राप्त करके साधना करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से यूजलेस होती है। अब सतगुरु गुरुजी ने स्वयं बोले इस सत्संग में, सदगुरु किसी को मिली नहीं है। 2014 में जो बरवाला घटना घटाई थे इन गद्दारों ने, 5 महिला एक बच्चे के हत्यारों ने, उसका तो गुरुजी किसी को मिले नहीं। ये जितने भी नकली, ये पाखंडी, जितने भी गुमराह करें, जितने भी पीढ़ी वीडियो में डाल के जितने भी नौटंकी करें, विश्वास लायक है। अगर ये लोग सही होते, 2014, 2006 बरोला कांड, करोथा कांड, जितने भी कांड कराए कांडियों ने, ये नहीं, ऐसा नहीं करते। अगर गुरुजी का ज्ञान समझा होता, गुरुजी को ज्ञान बुझा होता, ये ज्ञान से मतलब नहीं है इन गद्दारों को। भाइयों, समझने की बात है। इन कसाईयों को जो इन्होंने कुकर्म कही हुई है, पुल तक खुल चुका है। अब गुरुजी ने इस सत्संग में ज्ञान गंगा की बात भी कर रहे हैं। ये गद्दार इतने चाल, इतनी चतुर प्राणी है। गुरुजी ने बोले ना ऐसा समझ, चतुर प्राणी कह रहे क्या ऐसे कैसे बोलते हैं, उनको दे गल जोट बोलते हैं ना। ये जो सच बोलते हैं उन ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन इनको गल जोड़ इनको करना चाहिए ऐसा नमूना। बहुत भाइयों, इन अपराधियों ने, ये अपराधी तो है ही है। इस पुस्तक का भी इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया। देखो, बहिष्कार इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें जो बताया अनुसार गुरुजी ने, जो गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक है नहीं,
ये मानते हैं। तो गुरु बगैर तो कुछ भी कार्य नहीं, संभव नहीं होता है बोलते हैं, लेकिन ये फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। इतना प्रमाण देने के बाद अभी यही लिखे हुए हैं गुरु जी को, यथार्थ भक्ति बोध। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। बकायदा ये लिखी हुई है। गुरु जी ने इसमें अर्थ भी दिए हुए है। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि यदि भगवान रुष्ट हो गया है तो गुरु की शरण में जाओ, गुरु जी आपको नाम दीक्षा तथा आशीर्वाद देकर सुखी कर देगा। यदि गुरु ही रुष्ट हो जाए तो परमात्मा सहायता नहीं करेगा। तो भगत भाइयों, इतना कितना प्रमाण है ये भक्ति बोध सरलार्थ पुस्तक में। इधर क्या लिखे, कबीर गुरु को मानुष जो गिने, चरणामृत को पान, ते नरक नरके जाएंगे, जन्म जन्म है समान। भगत भाइयों, तो ये अपराधी, ये तो सीधा 100% ये गद्दार है। गुरु गद्दार है, गुरु द्रोही है। जो सदगुरु तत्वदर्शी है उसको परमात्मा के तुल्य ही मानना चाहिए। भगत भाइयों, अगर ये मानते तो गुरु जी का स्थान कहाँ होता? किसी ने भी पढ़ा है? किसी ने बुद्धि का दिमाग थोड़ा सा उपयोग किया हुआ है? नहीं। अगर उपयोग करते, बुद्धि का उपयोग करते, तो इनके फर्जी आश्रम में जाते ही नहीं, क्योंकि वहां गुरु जी का दर्शन नहीं है। सीधी सी बात है। ऐसे मूर्ख बना रखा है, ऐसे काल के जैकेट में पहुंचा दिया इन अपराधियों ने। बकायदा लिखा हुआ है पुस्तक में, यदि साधक ने गुरु धारण कर रखा है और नियम अनुसार चरणामृत भी पी रहा है और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्य मानता है, तो ये शिष्य पार नहीं हो सकता। देखो भगत भाइयों, गुरु जी ने स्पष्ट लिख दी हुई है, केवल संत रूप में देखता है। और ये गद्दार 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करके गुरु जी के विरुद्ध, अगर इनको भगवान मानते, गुरु भगवान तो नहीं होते, लेकिन एक एग्जाम्पल, इस संसार में जब तक रहेंगे गुरु को भगवान मान के चलना चाहिए। जिसने भी दीक्षा ली हुई है, जिसने भी गुरु जी को नाम दीक्षा लेने की अभिलाषा प्राप्त हुई हुई हो, किसी को सोच बना रखी है, गुरु जी को यहाँ भगवान ही मानना चाहिए। और उस भगवान संपूर्ण जानकारी रखता है। और अपने गुरु जी के खिलाफ क्या उनको मालूम नहीं? सब मालूम है। 2008 से 2014 से पहले सत्संग में गुरु जी ने बोल दिए थे, इस संगत में 2 काल के दूत, सीधा सा गुरु जी नहीं बोले, लेकिन सीधा सा महेंद्र भगोड़ा और बलजीत राज कपूर, एक गद्दार जन्म ले चुका है। गुरुजी ने स्वयं उसी टाइम बोले थे। क्यों 2008 से पहले ये संजय ठग और पवन ठग तो नहीं थे? बहुत भाइयों, ये अपराधी है। जानो, ये डेली पुस्तक पढ़ो। एक छोटी सी बात है, गुरुजी ने इतना क्लियर लिखा हुआ है। और कोई आप लोग कल का बच्चे नहीं हो। किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया। अरे पढ़ने शुरू में तो ठीक है, पता नहीं लगता है, नया कोई लोग गुमराह करते हैं, लेकिन बाद में तो समझ आनी चाहिए ना। बकायदा लिखे, डेली पढ़ते हैं हम लोग। तो परमात्मा अन्य मानता है तो ये पार नहीं हो। अगर ये लोगों ने परमात्मा मानते तो साजिश के तहत करके गुरु जी को कितना अवहेलना करते। गुरु जी का सिंहासन बकायदा जहां बैठे थे, गुरु जी जहां सत्संग करते थे, उसी में रख के गुरु जी ने जो बोले, गुरु जी को इतना आश्रम चाहिए भी नहीं था। गुरु जी ने एक सत्संग में बोले, एक ही आश्रम हो, सारा दुनिया का पुण्यात्माएं आए और इधर ही नाम दीक्षा ले, और दूसरों को क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गुरु जी ने स्वयं बोले।
ये गुरुजी को नहीं मानते। भाइयों, केवल संत में दिखता है तो अन्य मानता है तो ये शिष्य पार नहीं हो सकता। पार नहीं हुआ तो श्वान यानी कुत्ते आदि के शरीर में प्राप्त करेगा। यानी ये अभी जितने भी कुकर्मी है सारा कुत्ते सुअर सब बनेंगे ही। भाइयों प्रमाण है। अगर इस चीज को किसी ने अगर मानता नहीं हो, फिर भक्ति काय का ढोंग दिखा रहे हो, क्यों ढोंगी कर रहे हो, पाखंडवाद में क्यों दुनिया को गुमराह कर रहे हो, सच्चाई क्यों नहीं बताते। ये पाखंडी, असली पाखंडी ये लोग हैं। जगत के लोग तो फिर भी दृढ़ हैं, अपने जैसी भी साधना करते हैं उसमें आबद्ध हैं। मेरे घर में मेरे बीवी, मेरी धर्मपत्नी नहीं मानती, इसको कोई क्या समझाए। उसको मैं फिर भी बोलता हूं, हमारे गुरुजी ने सत्संग सुनेंगे, नियम में बैठ के करेंगे तो 70% तो इस सत्संग से भी लाभ होता है। गुरुजी स्वयं बोले लाभ होता भी है। गुरुजी ने बोले धर्म एक, ज्ञान एक, हवन एक, प्रणाम एक, ऐसे ऐसे करके 5 यज्ञ के बारे में बताए गुरुजी ने। तो पढ़ा, ज्ञान हो गया, इसका लाभ मिलेगा, मोक्ष नहीं है। गुरुजी ने स्वयं बोले जैसा कर्म करोगे वो अवश्य मिलेगा। पुण्य करोगे पुण्य भी मिलेगा, पाप करोगे। साथ में हम लोग यहाँ से काम करने जाते हैं, कितना कीटाणु मरता है, कितने जीव मरते हैं, उसका पाप भी मैं भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य रूप में नहीं पाऊंगा, मैं कुत्ता के रूप में पाऊंगा। मैं फिर कुत्ता बनूंगा। अगर मेरे पास उतना पुण्य है तो, मालिक ने दया की तो, मालिक ने दिए तो मैं कुत्ता बनूंगा, गधा बनूंगा, सुअर बनूंगा। इस चीज को क्यों नहीं स्वीकारते? तो हम खुद स्वीकार रहे हैं और ये अपराधी अभिमानवश स्वीकारते नहीं है। एक गद्दार अभिमानवश स्वीकारते नहीं है। ये आतंकवादी अभिमानवश, दम्भवश, दम्भीवश स्वीकारते नहीं है। ये भगत कैसे? ये भगत के लक्षण है। अरे पहले अपने आप तो स्वीकारो कि मेरे में ये कमी है, तब दूसरों को नकली पुस्तक लेके जाओ दियो। तुम गद्दार अपने आप ही नहीं स्वीकारते हो और दूसरे को सिखाते हो। दूसरे को ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा भक्ति करो। अरे तुम अपराधी अगर सही होते, बरवाला कांड होता ही नहीं। और तुम लोग सही होते, गुरुजी को ठीक से बरवाला कांड हो गया किसी मंदबुद्धि के कारण, ये 5 महिला 1 बच्चे हत्यारे 51 पद्धति के कारण हो गया, तब भी गुरुजी के विरुद्ध गवाही नहीं देते। अगर ये गद्दार भगवान मानते, या ये अपराधी तो गुरु भी नहीं माने, भगवान तो छोड़ो, भगवान तो दूर की बात है, ये दुनिया को दिखाने के लिए मानते हैं, सिर्फ सत साहेब बोलते हैं। अगर इन लोग सही तरह से गुरुजी का ज्ञान समझा होता, गुरुजी ने स्वयं बोले हरी रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। और गुरुजी को मारने लगे ये लोग, गुरुजी को बंधक बनाए ये लोग। गुरुजी कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे थे, इन लोगों ने घेराबंदी करके जाने नहीं दिया ये लोग, ये अपराधी। इतना हजारों प्रमाण है, लेकिन ये अपराधी एक भी प्रमाण नहीं देते। तो भगत भाइयों, इससे भी विचार करना चाहिए। जय बंदी छोड़ की तो बकायदा लिखी हुई है इस भक्ति बोध सरलाथ पुस्तक, बकायदा प्रमाण है। सत साहेब जय बंदी छोड़ की छोटा छोटा बनाऊंगा, वीडियो लंबा होता है, छोटा छोटा बनाऊंगा, फिर भी 15-20 मिनट का हो चुका है, तो निरंतर दूंगा। जय हो बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी पुण्य भक्तात्माओं को सत साहेब जय बंदी छोड़ की।